जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम उत्तराखंड में स्थित नैनीताल की बात करने जा रहे हैं। हमको नैनीताल यात्रा कैसे करना है। अगर आप नैनीताल यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को नैनीताल कैसे पहुँचना है, नैनीताल में हमको रुकने की क्या व्यवस्था है, नैनीताल में हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, नैनीताल में सबसे अच्छा और उचित समय कौन सा होगा हमको विजिट करने के लिए, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि नैनीताल में हमको कहाँ कहाँ घूमना है और यहाँ घूमने का हमारा साधन क्या होगा। हम स्कूटी लेकर घूमें या फिर हम टैक्सी के द्वारा घूमें, और अंत में ये भी जाने कि नैनीताल में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, जिससे आपको नैनीताल यात्रा करने के लिए काफ़ी सहूलियत मिले और साथ ही साथ आपका बजट भी कम आएगा। सबसे पहली बात करते हुए हम नैनीताल कैसे पहुँचे। दोस्तों नैनीताल पहुंचने के लिए आपके पास 3 मेजर ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों अगर आप ऑप्शन बाय ट्रेन है तो आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वो है काठगोदाम, जो कि नैनीताल से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह 35 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। नैनीताल पहुंचने के लिए पहला ऑप्शन तो यह है कि आप आ सकेंगे शेयरिंग टैक्सी के द्वारा, जो कि आपका 120 रुपये एक व्यक्ति का लेगा और आपको नैनीताल ड्रॉप कर देगा। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों वो है आपका बस का, जो कि सबसे सस्ता है। बस वाला दोस्तों आपसे 70 रुपये लेगा एक व्यक्ति का और आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नैनीताल ड्रॉप कर देगा। और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप टैक्सी के द्वारा आ सकते हैं और नैनीताल पहुंच सकते हैं, जो कि आपसे 400 रुपये 500 रुपये लेगा और आपको नैनीताल ड्रॉप कर देगा। तो दोस्तों ये तो ऑप्शन था आपका बाय ट्रेन का। वही दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बाय बस। दोस्तों आपको दिल्ली से डायरेक्ट नैनीताल के लिए बस मिल जाएगी, चाहे आप वोल्वो बस में आए, चाहे आप एसी बस में आए, चाहे आप गवर्नमेंट की बस में आए। गवर्नमेंट की बस सबसे सस्ती होती है, जो कि 480 रुपये एक व्यक्ति का लगता है और आप दिल्ली से नैनीताल पहुंच सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका पंतनगर एयरपोर्ट, और इस पंतनगर एयरपोर्ट पर आपको ज़्यादा फ्लाइट अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन दिल्ली से पंतनगर की फ्लाइट लेते हैं तो आप आसानी से नैनीताल पहुंच सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो दिल्ली आकर बस के द्वारा भी अपनी सफ़र कर सकते हैं। और दोस्तों जो पंतनगर से नैनीताल की जो दूरी है वो 70 किलोमीटर की है, और ये 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आप चाहे तो टैक्सी आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नैनीताल पहुँच चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमको नैनीताल में हमको रुकना कहाँ है, कहाँ पर हमको स्टे करना है। दोस्तों नैनीताल में आपके पास 2 ऑप्शन है जहाँ आप अपने होटल ले सकते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ वो है आपका नैनी लेक के पास, यानी कि नैना देवी जहाँ मंदिर है वहीं आपको आसपास ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे होटल ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास मॉल रोड का। दोस्तों मॉल रोड की जो दूरी है वो आपकी नैनी लेक से आधे किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, तो चाहे तो आप मॉल रोड के पास ले सकते हैं या आप चाहे तो नैनी लेक के आसपास रुक सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा और 10,000 रुपये तक के होटल देखने को मिल जाएंगे। जैसा आप होटल लेंगे उस हिसाब से आपको कॉस्ट पड़ता है, लेकिन मिनिमम आपका 1000 से स्टार्ट हो जाता है होटल। दोस्तों इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है नैनीताल में। दोस्तों नैनीताल में आपको ज़्यादा खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आराम से आपको वहाँ पर स्ट्रीट फूड अवेलेबल हो जाएंगे, रेस्टोरेंट अवेलेबल हो जाएंगे और आपको वहाँ पर ढाबे भी देखने को मिल जाएंगे और आप कहीं भी जाकर अपना खाना खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट और डिनर कर सकते हैं। चाहे तो आप होटल में भी खाना खा सकते हैं, उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। दोस्तों अगली बात करते हैं हमको नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमना है और क्या क्या चीज़ें हमको देखना अति आवश्यक है। अब आपको जानने से पहले ही हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि हमको नैनीताल में स्टे कितने दिनों का करना चाहिए। दोस्तों नैनीताल घूमने के लिए 2 दिन पर्याप्त है। 2 दिन में आप आराम से पूरे नैनीताल को घूम लेंगे। लेकिन अगर आप नैनीताल से रानीखेत जाना चाहते हैं, जो कि आपका 55 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, तो उसके लिए आपको 2 दिन और ऐड करना पड़ेगा रानीखेत घूमने के लिए। लेकिन मैं रानीखेत की इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रानीखेत की वीडियो मैं आगे बना दूंगा। इस वीडियो में केवल हम नैनीताल की यात्रा की बात कर रहे हैं, तो नैनीताल घूमने के लिए 2 दिन पर्याप्त है। और यह बात करते हैं हमको नैनीताल कब आना चाहिए। नैनीताल में आपको हमेशा रश देखने को मिलेगा, टूरिस्ट हमेशा यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा समय है वो है आपका दिसंबर से जनवरी वाला।
इसका कारण यह है कि दिसंबर से जनवरी आपको थोड़ा भीड़ देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप नैनीताल जाते हैं तो आप वहाँ पर स्नो का भी आनंद उठा सकते हैं। वही अगर आप मई जून के आसपास जाते हैं तो शायद आपको स्नो नैनीताल में देखने को ना मिले। इसलिए जो बेस्ट समय है वो है आपका नवंबर से दिसंबर तक का। लेकिन जो पीक समय होता है वो होता है समर वैकेशन का। समर वैकेशन में काफ़ी लोग नैनीताल यात्रा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमको नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए डे नंबर 1 और डे नंबर 2 में। दोस्तों, सबसे पहले आपको आना है नैना देवी मंदिर, जो कि आपका नैनी लेक के सामने ही बना हुआ है। वहाँ पर नैना देवी दर्शन कीजिए। आधे घंटे में आप आराम से दर्शन कर लेंगे। मंदिर कैंपस घूम लेंगे, नैना देवी जी के दर्शन करिए और वहीं पर पास में 200 मीटर की दूरी पर बना हुआ है सिंह सभा गुरुद्वारा। अगर आप गुरुद्वारा जाना चाहते हैं तो आप सिंह साहब गुरुद्वारा जाकर आप अपना मत्था टेक सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब दर्शन करने के बाद आपको आना है नैनी लेक के पास। यहाँ पर आपको बोटिंग करनी है। दोस्तों, यहाँ पर नैनी लेक में बोटिंग करने की बहुत अच्छी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। एक बार इस लेक में आप बोटिंग जरूर करिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक है। अगर आप पूरी इसमें बोटिंग करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर बोटिंग के कॉस्ट की बात करूँ तो 180 रुपये लिया जाता है 2 लोगों का। अगर आप कपल हैं तो आप 180 रुपये वाला बोट लेकर नैनीताल लेक का पूरा आनंद ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, नैनीताल लेक बोटिंग करने के बाद आपको आगे बढ़ना है केव गार्डन। दोस्तों, इस गार्डन में आपको प्राचीन गुफाएं देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी सक्रिय गुफा है। और इस इको केव गार्डन में आपको टोटल 6 गुफा देखने को मिलेगी, जिसमें आप हर गुफा में तो प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सक्रिय होने के कारण आप शायद उसमें प्रवेश ना कर पाए। अगर आप पतले हैं तो आसानी से आप गुफा के अंदर प्रवेश करके बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप केव गार्डन जाइए। 1 से 1.5 घंटा लगता है केव गार्डन घूमने के लिए, और वहाँ से आप प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ। वो है आपका मॉल रोड। दोस्तों, मॉल रोड चाहे तो आप इवनिंग के समय पर भी घूम सकते हैं। मॉल रोड पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ का स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इवनिंग के समय पर ठंडी ठंडी हवा चलती रहेगी। तो आप एक बार मॉल रोड में स्ट्रीट फूड का सेवन जरूर करिए। दोस्तों, इस तरीके से आप डे नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और अगली सुबह उठकर हम प्रस्थान करते हैं सबसे पहले नैनीताल जू के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे यह सब जगहों पर हम घूमेंगे कैसे ये सारी चीज़ें को हम विजिट करनी है। आगे मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँगा। सबसे पहले आपको आना है नैनीताल जू, जो कि 100 रुपये यहाँ का एंट्री फीस होता है। यहाँ पर आपको एक गार्डन मिलेगा। यहाँ पर आपको ढेर सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार इस जू में विजिट करिए। कुछ समय यहाँ व्यतीत करने के बाद अगले स्थान की तरफ प्रस्थान करते हैं, जो कि है आपका स्नो व्यू पॉइंट। ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको ढेर सारी एक्टिविटी देखने को मिल जाती है। अगर आप एडवेंचर लवर हैं और अगर आप कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं तो यहाँ पर पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी दोस्तों आप रोपवे के द्वारा स्नो व्यू पॉइंट का दृश्य देख सकते हैं। रोपवे के अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ 300 रुपये एक व्यक्ति का होता है। यह 300 रुपये आपका जाने का और आने का दोनों तरफ का होता है। इस तरीके से आप नैनीताल का पूरा व्यू पॉइंट देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ढेर सारी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिसका कॉस्ट अलग अलग रहता है। जैसे कि रेसिंग कार्ड आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप टॉय प्लेन का आनंद कर सकते हैं, गो कार्टिंग भी कर सकते हैं, और अगर टॉय ट्रेन में घूमना चाहते हैं तो टॉय ट्रेन की भी फैसिलिटी आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों स्नो व्यू पॉइंट आपके लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, इसके बाद हमको अगले स्थान की ओर प्रस्थान करना, जो कि आपका हिमालयन बोटेनिकल गार्डन। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक म्यूजियम देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको काफ़ी पुराने वस्तु देखने को मिलेंगी। तो आप एक बार इस म्यूजियम में जरूर जाइएगा। 50 रुपये दोस्तों यहाँ का एंट्री फीस होती है इस बोटेनिकल गार्डन का विजिट करने के लिए आपको। और साथ ही साथ यहाँ पर पीक में जाकर आपको मिलेगा व्यू पॉइंट, जो कि आपको पूरे नैनीताल का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। तो इस व्यू पॉइंट से भी आप अपनी फ़ोटो शूट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा और दूर विजिट करना चाहते हैं तो भी आपके पास ढेर सारे विकल्प हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है भीमताल। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको एक लेक मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं, जो कि नैनीताल से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। कैची धाम।
अगर आप जाना चाहते हैं तो केची धाम भी आप जा सकते हैं। घंटी वाला टेम्पल भी आप जा सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, वह भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ खुरपा ताल भी जा सकते हैं। दोस्तों डे नंबर 2 पर इन सब जगहों पर आप घूम सकते हैं। और अब बात करते हैं इन सब जगहों पर घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन तो यह है कि आप टैक्सी लेकर इन सारी जगहों पर घूम सकते हैं। टैक्सी वाले आपसे 800 रुपये 1000 रुपये लेंगे और इन सब जगहों पर विजिट करवा देंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास है जो कि सबसे सस्ता ही पड़ेगा मेरे ख्याल से, वह है आपका स्कूटी या फिर बाइक। दोस्तों डे नंबर 1 में आपको बाइक या फिर स्कूटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डे नंबर 2 पर ले सकते हैं, इन सब जगहों पर घूम सकते हैं, क्योंकि आपको स्नो पॉइंट जाना है, भीमताल जाना है, केची धाम जाना है, खुरपा ताल जाना है, बोटेनिकल गार्डन जाना है। इस सारे जगहों को घूमने के लिए आपके पास व्हीकल रहना जरूरी है। डे नंबर 1 पर आपको इसलिए व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि नैनीताल के आसपास ही वॉकिंग डिस्टेंस में यह सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमको गाड़ी की कॉस्ट की और वह गाड़ी कहाँ से मिलेगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉल रोड के आसपास एजेंट आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप गाड़ी ले सकते हैं। या नहीं तो आप चाहे तो नैना देवी जो मंदिर है, मंदिर के पीछे भी आपको ढेर सारे शॉप मिल जाएंगे एजेंट के, तो वहाँ से भी आप अपनी गाड़ी उठा सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो आपका 700 रुपये एक दिन का एक गाड़ी का पड़ता है। अगर आप स्कूटी लेते हैं, वहीं अगर आप बाइक लेते हैं तो आपको 900-1000 रुपये एक दिन का पड़ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमको नैनीताल की यात्रा करने में कुल कितना खर्चा आ जाएगा इस 2 दिन की यात्रा का। दोस्तों अगर आप 1000 रुपये के होटल में रुकते हैं और आप स्कूटी लेकर घूमते हैं तो आपका 4000 से 5000 रुपये तक का खर्चा आ जाएगा, जो कि एक आदमी का पड़ता है। अगर आप कपल्स हैं तो मान के चलिए 10,000 में आप आराम से नैनीताल यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था नैनीताल यात्रा का संपूर्ण वर्णन। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ घंटी वाले चिन्ह पर क्लिक करना ना भूलिएगा। ये प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।